नमस्कार। मैं नीरू तनेजा आज आपको बेहद सस्ते व आसान व्यंजन बनाना सिखा रही हूँ। दिवाली तो चली गई, सब मिठाइयाँ भी खत्म हो गई। अभी भी कई घरों में खील पतासे बचे हुए कहीं एक कोने में रखे होंगे, जिन्हें कोई खाना ही नहीं चाहता और माताएं बाहर भी नहीं फेंक सकती। पहले तो दिवाली पर खूब खील पतासे खिलौने आते थे, जिनकी मिठाई व लड्डू बनाकर बेहद शौक से खाए जाते थे। मगर अब तो बाजार की इतनी मिठाई आने लगी है कि इन्हें तो कोई पूछता ही नहीं। इनसे जो मिठाई बनाई जाती थी वह भी बाजार में मिल जाती है। इसलिए खील पतासे दिवाली पर लाए जरूर जाते हैं, मगर खाने की बजाय सिर्फ पूजा में प्रयोग करके फिर इधर उधर रख दिए जाते हैं। मगर मैं तुम्हें इसके जो व्यंजन बता रही हूँ वे बेहद आसान और स्वादिष्ट तो हैं ही, मात्र खील पतासे से बनाए जाने के कारण कितने सस्ते भी हैं। यदि आप इन्हें मेहमानों को भी खिलाएंगे तो वे जान ही नहीं पाएंगे कि ये पकवान इतने सस्ते व घर पर बनाए गए हैं। आप भी घर से खील बताशे निकालिए। यदि घर पर नहीं बचे तो दुकानों में जरूर होंगे। आप लाकर ये मिठाई बनाएं। पहले तो खील को अच्छी तरह देख लें कि उसमें कोई जीरी का छिलका तो नहीं है, इसलिए आप उसे साफ कर लें, क्योंकि ये मिठाई के साथ मुंह में आकर सारा स्वाद बिगाड़ सकते हैं। फिर पतासे के भी दो दो टुकड़े कर लें और दोनों को एक साथ मिक्सी में पीस लें। पहली बार जब मैंने मिठाई बनाई तो थोड़ा दरदरा पीस लिया था। फिर एक कढ़ाई में 1 चम्मच घी लगाकर कढ़ाई को चुपड़ लें। वह पिसा हुआ मिश्रण उसमें डालकर जरा सा पानी भी डाल दें, ताकि पिसे हुए पतासे या खिलौने के साथ उसकी चाशनी आसानी से बन जाए। फिर इसे हल्की आंच पर पका लें। इधर यदि काजू बादाम नारियल हो तो उसे भी पीस लें। ये डालें या ना डालें ये आपकी मर्जी है। यदि डाल देंगे तो स्वाद और बढ़ जाएगा। मात्र 5-7 मिनट में कढ़ाई में चाशनी भी बनने लगेगी। उसके 5-7 मिनट बाद तो कढ़ाई का पूरा मिश्रण ही तैयार हो जाएगा और वह ये घी छोड़ने लगेगा। अब इसमें पीसे हुए मेवे भी मिला दें। वह हल्का सा और पकाकर आंच बंद कर दें। अब एक प्लेट में बटर पेपर या फॉल पेपर रखकर उस पर घी लगा दें। वह पका हुआ मिश्रण उस पर डालकर फैला दें। 5 मिनट बाद ये जमने लगेगा तो उस पर चाकू से बर्फी के निशान बनाकर कटिंग बना लें। अब 10-15 मिनट पश्चात तो यह अच्छी तरह जम जाएगा, तो इसके पीस काट कर अलग कर लें। अब आप इसे खाकर देखेंगे, आपको देखने व खाने में ये बिल्कुल नारियल की बर्फी जैसा ही लगेगा। अगली बार जब मैंने बर्फी बनाई तो खील पतासे को अच्छी तरह से पीस लिया था। वह कढ़ाई के मिश्रण में पहले की तरह ही इसे पका लिया और उसमें पकाते समय थोड़ी सी घर पर पड़ी बर्फी भी मिला दी, जिसके कारण ये मिश्रण कुछ नरम बन गया और उसके ऊपर कुछ पिसा हुआ मेवा भी डाल दिया। अब तो ये खाने में खोए की बर्फी जैसा ही बना है। तो बस आप भी तैयार करें खील खिलौने या खील पतासे की बर्फी। खुद भी खाएं और मेहमानों को भी खिलाकर खुश कर सकते हैं। अब हम दूसरा व्यंजन बनाएंगे, खील की खीर। वैसे तो ये चावल की खीर जैसी ही बनती है, क्योंकि ये खील भी तो चावल से ही बने हैं, मगर उससे जल्दी ही बनती है, क्योंकि इसे ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं होती। बस पहले दूध को गर्म करने के लिए रख दें, वह दूसरी तरफ कढ़ाई में खील को हल्का सा भून लें। यदि खील में पहले से पताशे पड़े होंगे तो ये भूनते समय थोड़ा आपस में चिपक जाएंगे, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, दूध में मिलाने पर ठीक हो जाएंगे। और इसे बार बार हिलाते भी रहें। थोड़ी देर में इसमें पिसे हुए मेवे डाल दें
और कुछ ही मिनट में इसमें बताशे भी तोड़कर डाल दें। यदि बताशे ना हो तो आप चीनी मिला सकते हैं। लो, 1 मिनट के पश्चात गैस बंद करें। वह आपकी खीर एकदम तैयार है। अब हम बनाते हैं खील की भुजिया, यानी खील की सूखी सब्जी। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पनीर की व अंडे की भुजिया बनाते हैं। ये प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च को काटकर बनाई जाती है। कढ़ाई में घी गरम करके खड़े मसाले डालकर व कटे हुए प्याज, अदरक, मिर्च, लहसुन व फिर टमाटर डालकर मसाला तैयार किया जाता है। फिर उसमें कसूरी मेथी व दही भी डाल दी जाए तो इसका स्वाद काफ़ी बढ़ जाता है। इसमें पनीर को हाथों से या कद्दूकस से बुरक कर उस मसाले में पकाते हैं। मैं दिखाती हूँ दोनों को बनाने में कुछ अंतर है या नहीं। मैंने पहले पूरा मसाला तैयार कर लिया है। मसाले में नमक, मिर्च, हल्दी, शाही पनीर मसाला भी डाल दिया है। साथ ही कसूरी मेथी, दही भी डालकर इसे अच्छी तरह मिला दिया है। अब मसाला लगभग तैयार हो गया, लेकिन इसे कुछ देर तक पकाते रहना है। जब तक मसाला कढ़ाई में घी छोड़ने लगे, इसे कुछ देर तक हिलाते रहें। वैसे सबका अपना अपना तरीका है, आप चाहे जैसे भी बना सकते हैं। मैंने तो अपने तरीके से आपको बता दिया है। आप भी अपने तरीके से जैसे मसाला बनाते हैं बना लें। बाकी मसाला तैयार होने पर मैंने इसमें से कुछ हिस्सा निकाल दिया है ताकि उसे खील की भुजिया के लिए तैयार कर सकूं। और बाकी के मसाले में मैंने पनीर बनाकर उसे अच्छी तरह से तैयार कर लिया है और उसमें हरा धनिया भी मिलाकर निकाल लिया। अब हम तैयार करेंगे खील की भुजिया। पहले खील को अच्छी तरह से साफ कर लिया है कि कहीं इसमें तिनके तो नहीं रह गए। अब इसे 2 मिनट के लिए पानी में भिगोकर रख दिया। वह 2 मिनट के पश्चात इसे छानकर पानी से अलग कर दिया। वह ये नरम हो गई। अब खील को हम हाथ से अच्छी तरह से मैश कर देंगे। देखिए, ये मैश हो गई। पहले जो पनीर की भुजिया बनाई गई थी उसे हम कढ़ाई में से निकालकर अलग रख देते हैं ताकि इसमें हम अब खील की भुजिया बना सकें। लो, हमने इसे अलग से निकालकर रख दिया। और जो मसाला हमने खील की भुजिया के लिए अलग से निकाल कर रखा था उसे हम कढ़ाई में डाल रहे हैं। वह पहले थोड़ा सा गरम करके फिर उसमें मैश की हुई खील इसमें मिला देते हैं। सभी तरह के मसाले तो इसमें पहले ही डाल दिए थे। बस अब हम इसे थोड़ी देर के लिए पकाते जाएंगे और पूरे मिश्रण को अच्छी तरह से हिलाते जाएंगे जब तक कि ये अच्छी तरह से पक ना जाए। फिर इसे थोड़ी देर और पकाते रहेंगे और इसमें शाही पनीर मसाला या गरम मसाला मिलाकर और फिर उसमें हरा धनिया मिला देंगे। देखिए, ये सब्जी बिल्कुल वैसे ही तैयार है जैसे कि पनीर की भुजिया तैयार हुई थी। ये देखिए, दोनों भुजिया एक जैसी ही तैयार हैं। यदि कभी पनीर की भुजिया बनाते समय पनीर कम पड़ जाए तो उसमें खील मिलाकर सब्जी को बढ़ा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और कैसे लगे व्यंजन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना।
धन्यवाद।